स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेमी सर और बच्चों इस प्यारी सी कक्षा में। तो बच्चों मैं आपको याद दिलवा दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की साइंस का अध्याय 9 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आज उसका लेक्चर नंबर 10 है। इस लेक्चर में बेटा हम लोग सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने क्या बोला, जो ये हमारा चैप्टर है प्रकाश का, बेटा इसके इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम एमसीक्यूज करने वाले हैं। सिर्फ मैं आपको 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, सिर्फ मैं आपको 20 एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा। मैं आपको फालतू के इधर उधर के नहीं करवाने वाला हूं मैं, जो कि बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। डिक्टो डिक्टो आपके बोर्ड एग्जाम में जो आते हैं मैं बेटा वो करवाने वाला हूं। ठीक है, तो इस क्लास को पूरा देखना। अब तक हमने इसमें चैप्टर में बेटा सारी चीजें पढ़ ली है। एक जो बेटा हमारा पोर्शन था वर्ण विक्षेपण वाला, जो हमारा बेटा पोर्शन था वर्ण विक्षेपण वाला, ठीक है, कौन सा, वर्ण विक्षेपण वाला, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। जो हमारा है रंग बिरंगा संसार वाला चैप्टर है, ठीक है, रंग बिरंगा संसार वाला उसमें बेटा हम वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे। इसमें भी हमें क्या पढ़ना बेटा, प्रिज्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहां हमने क्या क्या कंप्लीट किया बेटा, अपवर्तन का पूरा कॉन्सेप्ट, परावर्तन का पूरा कॉन्सेप्ट, लेंस, दर्पण, ये सब हमने इसमें पढ़ लिया बेटा। पूरा डीपली तरीके से हमने पढ़ा है, ठीक है। जिस भी बच्चे ने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो एक बार प्लीज मैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस पूरे चैप्टर को पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि हाँ फिजिक्स क्या चीज है। बेटा आप लोग को मैंने फील करवा दिया है कि फिजिक्स भी कुछ चीज होती है। जिन बच्चों को फिजिक्स से डर होता है, जिन पर न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, कल बेटा मैं न्यूमेरिकल की क्लास लूंगा। आज ओनली आपके मैं एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाला हूं, कल बेटा आपके न्यूमेरिकल करवाऊंगा और खुद बनाओगे आप। न्यूमेरिकल बनाने की आपको टेक्निक बताऊंगा, न्यूमेरिकल बनाने की आपको मैं टेक्निक बताने वाला हूं, ठीक है बच्चों। इतना आ गया समझ में, न्यूमेरिकल बनाने की मैं आपको टेक्निक भी बताने वाला हूं, ठीक है। यदि बेटा आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, प्लीज गिव मी नोट्स। और ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी, इस पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल, यदि किसी बच्चे ने ज्वाइन अब तक नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर ले, ठीक है बच्चों। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज क्वेश्चन, क्योंकि 20 है और मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो सभी बच्चे जो भी 10th क्लास में हैं और वो चाहते हैं कि हमारे साइंस में अच्छे नंबर आए, हमारा टारगेट आप सभी को पता होगा 90 प्लस है, उस टारगेट को अचीव कर पाए तो इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो आप लोग स्क्रीन पर पढ़ो, ठीक है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? फर्स्ट ऑप्शन है बेटा समतल दर्पण का। देखो सभी देखो, आप लोग पढ़िए बेटा और आप लोग कमेंट आंसर कीजिए। आप लोग पढ़िए और आंसर को कमेंट करिए, ठीक है। मेरे से पहले समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, उत्तल लेंस है या अवतल दर्पण है, बताओ मुझे। जो बेटा मोटर कार होते हैं, जो आपकी बाइकें होती हैं या आपकी जो भी कारें होती हैं, ट्रक होते हैं, जो इनकी हेडलाइट होती है, उसमें बेटा कौन सा दर्पण या कौन सा लेंस यूज होता है? बताओ, चार ऑप्शन है, बताओ उसमें कोई क्या यूज होता है? समतल दर्पण, नहीं, समतल दर्पण, उत्तल लेंस या बेटा अवतल दर्पण? बताओ मुझे फटाफट बेटा, कमेंट करो, इसको कमेंट करो फटाफट। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, ठीक है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, करो कमेंट बेटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैच करो आप, डी। इसका बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या है? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। इसमें बेटा अवतल दर्पण लगा होता है, ठीक है। सभी बच्चे कान खोल के सुन ले, इसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है बेटा? अवतल दर्पण लगा रहता है। इतना आ गया समझ में, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। ये तो हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन, ये तो हमारा कौन सा था? फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखो बेटा, पढ़ो पढ़ो, आप लोग भी रीड करिए। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f, ठीक है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो, वक्रता त्रिज्या r हो तो बताओ फिर क्या होगा? f बराबर r/2, सेकंड है f बराबर 2r, थर्ड है बेटा f इक्वल टू 3r/2 और जो हमारा फोर्थ है f इक्वल टू 0। बताओ संबंध, ये मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको बताया था। फोकस दूरी बेटा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है?
बताओ, सबको पता होगा ये तो किसी का गलत नहीं आना चाहिए। यदि बेटा ये भी आपका गलत जा रहा है ना तो बेटा आप बहुत प्रॉब्लम में, इतना ध्यान रखना। तो आप लोग बिल्कुल भी साइंस को टाइम नहीं दे रहे। मैंने आपको इतने अच्छे से पढ़ाया कि आप लोग भूल नहीं सकते। तो जिस भी बच्चे ने हमारी क्लासेस नहीं देखी है तो सबसे वो वाली सारी क्लासेस देखी, ठीक है। आज मैं आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और एमसीक्यूज क्वेश्चन का मतलब होता है कि बेटा पूरे चैप्टर का एनालाइज करना कि आपको कितना आता है। इतना आ गया समझ में? बताओ, आंसर बताओ। तो इसका बेटा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि ए। क्या होता है बेटा, क्या होता है इसका? एफ इजकल टू r/2। ये वाला मैंने आपको संबंध बताया था, r वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी ये है। फोकस दूरी बेटा वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, मैंने बताया था आपको, बताया था बस। चलो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखो सभी। थर्ड क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर है, बताओ मुझे। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, जो लोग आप लोग बेटा बाल बनवाने जाते हैं, दाढ़ी बनवाने जाते हैं, तो बेटा उसमें किस प्रकार का दर्पण का यूज किया जाता है? बताओ, समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं? बताओ मुझे। और बेटा एमसीक्यूज से आपकी एक चीज और क्लियर हो जाएगी, जो आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, दो दो नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें आता है कि अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग बता दो, समतल दर्पण के कोई दो उपयोग बता दो, उत्तल दर्पण के कोई दो उपयोग बता दो। तो बेटा वहां इस एमसीक्यूज से भी आप लोग पूरा तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको अवतल दर्पण का मैंने उपयोग पूछा था, तो आप लोग क्या बता दोगे? जो मोटर कारें होती है उनके हेडलाइटों में इसका उपयोग होता है। सिंपल, ठीक है। इस तरह से आप लोग एक एक मार्क्स वाले क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो बताओ, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का बेटा दर्पण है उपयोग किया जाता है? समतल, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं? बताओ। तो इसका बेटा राइट आंसर हो जाएगा डी, अवतल का। अवतल दर्पण का कौन सा किया जाता है बेटा? अवतल दर्पण का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी नहीं, सॉरी सी, सी है ना। इसका बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में। इतना आ गया समझ में? चलो बेटा फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन ये रहा बेटा आपके स्क्रीन पर। बताओ बेटा, फोर्थ क्वेश्चन देखो, पढ़ो और कमेंट करो फटाफट भाई, इस तरह से मजा नहीं आने वाला है। एमसीक्यूज का मतलब है आप लोग बताओ मुझे आंसर, आप लोग आज मुझे आंसर बताओ, ठीक है। मैंने तो पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, अब बेटा आपकी बारी है, अब तो आपकी बारी है। पढ़ो। गोलीय गोलीय दर्पण में फोकांतर, ठीक है, एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? बताओ। अभी क्वेश्चन ये वाला करवाया था, रिपीट हो गया ये, बताओ मुझे। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण बेटा ये घुमा घुमा के दे रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक, सेम रहेगा। मुझे बताओ, ये तो अभी करवाया, ये तो रिपीट हो गया। बताओ मुझे, गोलीय दर्पण में फोकास्तर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? पूछने का तरीका है बेटा ये पूछने का तरीका है, ये पूछने का तरीका है, ये पूछने का तरीका है, ठीक है। बोर्ड में आपको घुमा घुमा के पूछेगा, किस तरह से पूछेगा वो मैंने सब तरीके से आपको बता रखा है, ठीक है। और आपको एमसीक्यूज में भी बता रहा हूं, देख लो आप। ये पूछने का संबंध पूछ देगा, ठीक है, और कुछ पूछ देगा, पर आपको आंसर एक ही होगा। इसका बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या है? एफ इजकल टू r/2, ठीक है। r/ क्या है बेटा? ये r/2 फोकस वक्रता त्रिज्या, ठीक है। और ये क्या है? 2, और ये क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या आधी होती है, और यही संबंध है, मैंने आपको बताया था, यही बेटा संबंध है, आपको बताया था। चलो बेटा फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों या कोई नहीं? बताओ। काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक देखो बेटा घुमा के आ रहा है। काल्पनिक मतलब आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी, आभासी, आभासी। ये बेटा मैंने ट्रिक बताया था, आभासी, आभासी। लास्ट में क्या आ रहा है? सी। सी का मतलब क्या होता है? सीधा। सी का मतलब क्या होता है? सीधा। तो बेटा प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं बेटा सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर है, देखो। सिक्स क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? 1 मीटर, 1 मीटर बेटा, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी बेटा? क्षमता का सूत्र क्या होता है? मैंने बताया था आपको, P इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये? 1/,
1 मीटर फोकस दूरी, और बेटा ये मीटर में ही होता है, इतना ही पता है। 1 मीटर, लो भाई 1 मीटर ही होगा, 1 मीटर फोकस दूरी वाली। तो P बराबर क्या आ गया, 1 1। और इसकी बेटा यूनिट क्या होती है, D, यानी कि डायप्टर। तो इसकी क्षमता क्या आ जाएगी, 1 डायप्टर। इसमें बंद है कहीं, 1 है, हाँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B, 1 डायप्टर। ठीक है बेटा, ऐसे ही आप सभी को करना है। आपको फॉर्मूले तो सारे रटे हुए होने चाहिए, इतना ध्यान रखना। चलो बेटा, अब आप देखेंगे 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, देखो क्या बोल रहा है बेटा, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है, बताओ भाई। ये तो आपके बेटा नियम जो मैंने पढ़ाए थे, अपवर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, उसमें मैंने बताया था आपको। अब बताओ भाई मुझे, मैंने तो सारा कुछ पढ़ा रखा। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है, बताओ मुझे, बताओ भाई। भाई अवतल दर्पण है ये भाई अवतल दर्पण है, ठीक है। अब क्या है, कोई ये प्रकाश किरण अनंत से आ रही है, तो बताओ वो, एक तो यहाँ पर सी है वक्रता के अंदर, एक ये फोकस है, तो किससे गुजरेगी, सबको पता है फोकस से गुजरेगी। तो कहां से गुजरती है बेटा, फोकस से। कहां से गुजरती है वो, फोकस से। तो फोकस है कहीं, फोकस है, तो बी, बी इज राइट आंसर। ठीक है, बी इज क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो बेटा, अब हम देखेंगे 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देखो सभी, 8th क्वेश्चन बेटा आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण होगा। अब बताओ बेटा मुझे, ऐसा कौन सा दर्पण है, या उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, या समतल है तथा उत्तल, या खाली समतल है। किसी दर्पण के वस्तु को कहीं भी रख दो भाई, कहीं भी रख दो, उसके बराबर आकार का प्रतिबिंब और सीधा बनता है। मुझे बताओ फटाफट, फटाफट बताओ, मैं सबके कमेंट चेक कर रहा हूं, मैं बेटा सबके कमेंट चेक कर रहा हूं, इतना आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, मैं सबके कमेंट चेक कर रहा हूं, इसका आंसर दो मुझे। तो इसका बेटा राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, क्या बेटा, समतल दर्पण, समतल दर्पण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समतल दर्पण। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा, समतल दर्पण। इतना आ गया समझ में, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समतल दर्पण। ठीक है, अब चलो चलते हैं बेटा हम आगे। अब हम चलते हैं आगे, अब हम देखते हैं अपना 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन बेटा रीड करिए आप सभी लोग। 9th है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, बताओ कौन से उत्तल लेंस की दूरी हमेशा, नहीं सॉरी, किसी उत्तल लेंस की दूरी, फोकस दूरी हमेशा बेटा, अच्छा हाँ, हमेशा होती है, क्या होती है, पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों होती है, या अनंत होती है, बताओ मुझे। जो उत्तल लेंस की है वो फोकस दूरी बेटा कैसी होती है हमेशा, वो हमेशा हमेशा बेटा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। कैसी होती है बेटा, पॉजिटिव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए वाला। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं बेटा 10th क्वेश्चन पर। हमारा 10 क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 क्वेश्चन क्या है बेटा, सभी लोग रीड करेंगे, स्क्रीन पर आपके दिख रहा होगा कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब, वो तंता लिखा है पर बेटा बनता है। ठीक है, काल्पनिक मतलब आभासी। बताओ भाई, आभासी प्रतिबिंब कौन कौन बनाता है बेटा, आप अपने जो चैप्टर हो उसका बेटा एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी कहाँ कमी है, फिर उसी पार्ट को आप हमारे लेक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, बताओ उत्तल है, अवतल है, ये बाइफोकल है, इनमें से कोई नहीं है, बताओ मुझे, मुझे बताओ भाई इसका 10th वाले का। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बेटा कौन बना देता है, मुझे बताओ किस लेंस से बेटा। अवतल लेंस मैंने बताया था आपको, अवतल लेंस मैंने बताया था। ठीक है, जिस भी बच्चे ने हमारी क्लास नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख ले, वो कौन सा हो जाएगा हमारा, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस हो जाएगा। 10th का राइट आंसर बी। अब चलो चलते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर है। प्रकाश के अपवर्तन में कितने नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, बताओ भाई, सबको पता होगा। इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। कितना है बेटा, 2 नियम ही तो है, तो राइट आंसर इज बी।
राइट आंसर इज बी। चलो बेटा 12th क्वेश्चन पर चले। 12th क्वेश्चन बताओ भाई मुझे। 12th क्वेश्चन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि हम लोग वर्ण विक्षेपण है, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? बताओ भाई क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? दर्पण से, लेंस से, प्रिज्म से या कांच की सिल्ली से? कांच की सिल्ली है, कांच की सिल्ली होगा मतलब कांच का गुटका, सिल्ली मतलब कांच का गुटके से। बताओ ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? बताओ मुझे। दर्पण से, लेंस से, प्रिज्म से या कांच की सिल्ली से? भैया प्रिज्म पढ़ना है हमें इसमें तो राइट आंसर इज सी। किससे? प्रिज्म से सर, प्रिज्म से। प्रिज्म, प्रिज्म इस प्रकार का होता है बेटा, इस प्रकार का। मैं आपको 3 डायमेंशन बना के दिखा रहा हूँ। इस प्रकार का होता है प्रिज्म। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं आप लोगों को, टेंशन तो लेनी नहीं है बस। आप बेटा मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको पूरा चैप्टर और बारीकी बारीकी चीजें सब बताई जाएगी, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। ठीक है, आपको जो हमारा टारगेट है 90+ वो अचीव करवा के रहेंगे, चाहे बेटा कुछ भी हो जाए, कितनी भी मेहनत करनी पड़े आपके लिए, इतना आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, आप लोग बस अपना भरोसा दिखाइए हमें। आप लोगों को बेटा अपना भरोसा दिखाइए, आप लोग सपोर्ट करिए। ठीक है, चैनल को हमारे वायरल करिए, बताइए सबको। ठीक है, और जो भी मेहनत होगी ना वो मैं आपके लिए करने के लिए हमेशा तैयार। ठीक है भाई, जो भी मेहनत होगी मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। अब पता बेटा 13 क्वेश्चन देखेंगे। 13 क्वेश्चन देखेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ये बेटा आपके 12th क्लास में भी काम आएगा। ये आपके 12th क्लास में भी काम आएगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सॉरी बेटा, सरल सूक्ष्मदर्शी जानते हैं? जो बेटा ये आपका ग्लास होता है ना, आप लोग देखते हैं इस तरह से, इस तरह से आप लोग देख सकते, उसको बोलते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, पहले हम लोग छोटे थे तो क्या करते थे, जो वो होता है इस तरह का ग्लास बेटा सरल सूक्ष्मदर्शी से बोलते हैं, उसको हम लोग धूप में ले जाते थे, उससे बेटा हम कागज से लाते थे, पन्नियों को पिघला देते थे, तो वो क्या था बेटा, वो था हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी। इतना याद हो गया? याद हो गया। तो बोल रहा है उसमें कौन सा लेंस का यूज होता है, आप लोग उसका इमेज बनाइए, फिर बताइए कैसा होता है। बेटा बीच में उठा हुआ होता है, तो किनारे पर पतला होता है, तो कौन सा होता है भाई? देख लो, उत्तल दर्पण, उसमें कौन सा होता है? सरल बेटा यहाँ पर उत्तल लेंस होना चाहिए था, दर्पण तो होता नहीं बेटा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? उत्तल लेंस हो जाएगा। इतना आ गया समझ? 14 क्वेश्चन देखेंगे। 14 क्वेश्चन देखो बेटा, 14 क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ो। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर बाई कितनी है? आर बराबर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, वक्रता त्रिज्या दे रखी है, फोकस दूरी बताइए भाई, फोकस दूरी बतानी है। तो एफ बराबर क्या होता है बेटा? आर बाई 2। आर बराबर है 50/2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। देखो कहीं 25 सेंटीमीटर ऑप्शन है? 25 सेंटीमीटर का ऑप्शन है, हाँ। सी इजकल टू, सी इज राइट आंसर 25 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, यही बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, यही आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, 15 क्वेश्चन देखेंगे। 15 क्वेश्चन देखेंगे बेटा, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आपके स्क्रीन पर है 15 क्वेश्चन। मुझे पढ़ के बताओ जल्दी कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है, वही जो मैंने अभी बताया था। 1 मीटर क्या बेटा? 1 मीटर फोकस दूरी वाले, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की है ना, कहाँ गया? उत्तल लेंस की क्षमता होगी कितनी होगी बेटा? 1 ही डायप्टर होगी, 1 डायप्टर होगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बेटा ना जाने, ना जाने आपके बोर्ड एग्जाम में कितनी बार आ चुका है ये वाला, ये 1 डायप्टर वाला, 1 डायप्टर वाला पता नहीं बेटा ना जाने कितनी बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, 16 क्वेश्चन देखेंगे। 16 क्वेश्चन देखेंगे।
किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? भाई बताओ, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? फर्स्ट समतल, सेकंड अवतल, थर्ड उत्तल और फोर्थ बेटा इनमें से कोई नहीं। बताओ मुझे भाई, कमेंट में आंसर करो, ऐसे नहीं मजा आएगा। आप आंसर करेंगे, मैं देखूंगा और आप लोग अच्छा आंसर करेंगे तो बेटा मुझे लगेगा ना कि हाँ बच्चे दे रहे हैं, बच्चे आंसर कर रहे हैं, यानी कि ध्यान से पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर करो भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा वी। क्या है राइट आंसर? इज वी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है बेटा? ये अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट, नोट करो बेटा। नोट कर लिया? चलो 17 क्वेश्चन देखेंगे, 17 क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ो बेटा। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग बेटा सबसे कम होता है। बताओ, ये चार ऑप्शन दिया है बेटा, निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में। बताओ बेटा, ये जो ये चार ऑप्शन है इनमें से बताओ कौन सा राइट ऑप्शन है? कौन सा राइट ऑप्शन? बता दो भाई मुझे फटाफट, फटाफट बता दो। जो सबसे सघन हो, जो सबसे सघन हो उसमें प्रकाश का भी सबसे कम होगा, आप बता दो मुझे। अरे सर फोर्थ वाला है ये तो, कांच, यानी कि डी चांस, डी बेटा राइट आंसर। कांच में, कांच में क्या होता है? प्रकाश का वेग सबसे कम होता है, जो इन ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं 18th क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा बेटा? 18th क्वेश्चन देखते हैं। 18th क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता था, इस नहीं को मत भूल जाना वरना आपके नंबर गए। इस नहीं को मत भूल जाना बच्चों, वरना आपके नंबर चले जाएंगे। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी में नहीं को भूल जाते हैं और क्या पढ़ देते हैं? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? नहीं खा गए तो आपका बोर्ड में भी नंबर नहीं आएगा, ध्यान रखना। इसका बेटा आप लोग ऑप्शन पढ़ो। पहला ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो बताओ इनमें से बेटा कौन सा, इनमें से कौन सा ऑप्शन बेटा जो है आपके पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि है मिट्टी। मिट्टी का बेटा यूज हम नहीं कर सकते हैं लेंस बनाने में। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे बेटा 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन देखो बेटा, आपके स्क्रीन पर है 19वां क्वेश्चन। क्या है, क्या कह रहा है? 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी 4D। 4D मतलब क्या दे रखा है? इसकी क्षमता दे रखी है लेंस की 4 डायोप्टर, 4 डायोप्टर दे रखी है। ठीक है, अब हमें इसकी बेटा फोकस दूरी ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करनी है। ठीक है, तो P बराबर क्या होता है? 1/f। ठीक है, अब हमें F ज्ञात करना है, F को इधर ले आएंगे, P को नीचे। ठीक है, तो F बराबर क्या आ जाएगा? 1/p। अब देखो 1/4 है, 1/4 है, तो कितनी हो जाएगी बेटा? कितनी हो जाएगी मुझे बताओ, कितनी हो जाएगी? ठीक है, ये तो 4D है, हमें किस में निकालना है? हमें किस में निकालना है? मीटर में। तो क्या करते हैं, सेंटीमीटर में निकाल देते हैं। सेंटीमीटर में ऑप्शन दे रखा है देखो, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में निकालना है तो बेटा 100 से हम मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे। अब कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो कितना आ गया बेटा? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है बेटा? बी। बी इज राइट आंसर, 25 सेंटीमीटर। तो बेटा इस फॉर्मूले पर बेटा बोर्ड एग्जाम में ना जाने कितनी बार क्वेश्चन आया, तो बेटा इसको बिल्कुल भी आप लोग नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसका नोट कर लो फटाफट, इसको फटाफट नोट कर लो। चलो बेटा हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन बेटा आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आप लोग पढ़िए। पढ़िए क्या है बेटा? जब प्रकाश की किरण हवा में, मैंने क्या बोला बेटा? जब प्रकाश की किरण हवा में बेटा कांच में प्रवेश करती है, जब हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। अब बताओ भैया किधर मुड़ेगी? अभिलंब से दूर हो जाएगी, अभिलंब के निकट हो जाएगी, अभिलंब के समानांतर हो जाएगी, इनमें से कोई नहीं होगा। बताओ बेटा, चिल्ला चिल्ला के बताया था क्लास में, पता नहीं ना जाने कितनी बार बताया था, ना जाने कितनी बार बताया था बेटा ये वाला अपवर्तन। और ये भी बताया था जब बेटा वो विरल से संगन में आती है वो विलंब की ओर क्यों झुक जाती है, क्यों झुक जाती है, उसको क्या प्रॉब्लम थी?
और बेटा जब सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर क्यों भाग जाती है, ये भी बताया था मेरे बच्चों। बेटा आप लोग पूरी क्लास तो वॉच करिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं बेटा, आप लोग इस मेहनत को देखिए तो, एक बार देखिए तो आपको, अगर आप पूरी क्लास देखेंगे ना मेरी, तो आपको अपने अंदर इंप्रूव ना दिखाई दिया ना तो बेटा मुझसे कहना, तो हम मुझसे कहना, ठीक है। मुझे पता है मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं, ठीक है, कितनी डेप्थ में जाकर पढ़ा रहा हूं, इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। तो पढ़ो इसको, मैंने बताया था आपको बेटा, हवा से कांच में जा रही है, हवा क्या है सर, विरल है, कांच क्या है, सघन है, ये भैया विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, तो अविलंब के निकट हो जाएगी, राइट इज बी इज राइट आंसर, बी इज बेटा राइट आंसर, बस बी इज क्या है, राइट आंसर, ठीक है, बी इज राइट आंसर। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, हो गया, हो गया। तो बेटा फाइनली बेटा मैंने आपके इस चैप्टर के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो भी हमारे थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन जो भी थे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट, तो बेटा बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार से बेटा घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं, उस तरह के मैंने दिखा दिया भाई आपको। अब कल की क्लास में बेटा हम लोग टोटली न्यूमेरिकल करने वाले हैं, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट। बेटा मैं आपको 50 न्यूमेरिकल करवा दूं, 100 करवा दूं, क्या फायदा है, मैं आपको बेटा कुछ लिमिटेड न्यूमेरिकल करवाऊंगा, पर ऐसे करवाऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, डिक्टो आते हैं, तो बेटा बोर्ड एग्जाम को टच में लेते हुए करवाऊंगा, मैं आपको इधर उधर के अंत संत नहीं करवाने वाला, मैं वो करवाऊंगा जो आपके एनसीईआरटी में है और जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जो पीवाईक्यूज है वो करवाने वाला हूं बेटा, इधर उधर का कुछ नहीं करवाऊंगा, सिर्फ जो आपके बोर्ड में आता है वो करवाऊंगा, और जो बेटा आपके लिए फ्यूचर में काम आने वाला है बेटा वो करवाऊंगा, और कुछ नहीं करवाऊंगा। इतना ध्यान में रखना, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने जितने आंसर दिए हैं इस एमसीक्यू क्वेश्चन में, बेटा एक बार कमेंट जरूर बता देना, मुझे कमेंट में जरूर बता देना कि सर हमारे इतने सही है, हमारे 20 में से इतने मार्क्स आए, ठीक है। मुझे भाई लिखकर जरूर बताना, क्योंकि मुझे पता चलेगा ना कि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं, जब मुझे भी अच्छा फील होगा। यदि जिस भी बच्चे के बेटा 15 प्लस मार्क्स आए हैं, जिस भी बच्चे के 15 प्लस मार्क्स आए हैं बेटा, उसको मैं लाइक करूंगा, उसकी कमेंट को मैं लाइक करूंगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है बच्चों, उसकी कमेंट को मैं लाइक करूंगा, ठीक है। और बच्चों यदि आपके मैथ के क्वेश्चन नहीं बनते, साइंस के क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है, या फिर यूट्यूब पर आपको कैसे पढ़ना है, यूट्यूब पर बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे, ये सब आपके मन में डाउट है, तो बेटा आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने अलग अलग वीडियोस बना रखी कि यूट्यूब पर हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाते, कि मैथ के क्वेश्चन नहीं बनते, साइंस के क्वेश्चन नहीं बनते। हालांकि बेटा मैं क्लास में भी बताता हूँ, फिर भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, यदि आपको देखनी तो आप लोग देख सकते हैं, ओके, ठीक है बच्चों। फिर बेटा आज की क्लासरूम यहीं भी समाप्त कर रहे हैं, कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो या कोई क्वेश्चन का जो आंसर हो वो गलत हो तो एक बार बेटा मुझे कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है बच्चों। आज की क्लास को फिर हम यहीं भी समाप्त करते हैं, जब तक के लिए बेटा पढ़ते रहिए खूब पढ़िए, जय हिंद जय भारत।